हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वो वीडियो हमारे उस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अब आज हम जो है नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और इस चैप्टर को पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको कॉपी लेके बैठना है, पेन पेंसिल लेके बैठना है और साथ में एक न्यू पेज ओपन करना है, क्योंकि आज से हमारा नया चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4, ओके, जिसका क्या नाम है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पादपों के बारे में जानना। प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, पादप। ऐसे पेड़ पौधे भी बोलते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में प्लांट्स को पादप बोला जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर देखिए जितने भी अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो पढ़े थे वो हमने कई के लिए पढ़े थे, बताइए। हमारे कुछ चैप्टर उसमें हमारे केमिस्ट्री के थे। आज ये जो हमारा चैप्टर है वो हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की लीव होती है, उनके अंदर फ्लावर्स होते हैं। आपने देखा है कुछ प्लांट्स तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, कुछ है ना झाड़ियां जैसे होते हैं, कुछ है ना कुछ के ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कुछ की लीफ बहुत बड़ी होती है, कुछ के फ्लावर्स अलग अलग कलर के होते हैं। कोई येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, कोई ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, कुछ में व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं कांटे निकले हुए होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में कांटे नहीं निकले हुए होते हैं। अभी तक अगर आपने ये गौर नहीं किया है तो आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग एरिया में आपको जाना है और वहां पे आपको इन सारे प्लांट्स को बड़ी गौर से देखना है। आप देखेंगे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, कई आपने देखा है कि वो बिल्कुल जमीन के ऊपर एक तरह से लेटे हुए होते हैं, कुछ आपने देखा घर एक तरह से बिल्कुल ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अलग अलग उनको ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, प्लांट है ना। लेकिन प्लांट में भी बहुत सारी वेराइटीज है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे और इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप से प्लांट, उनके प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे। और आपको मैंने ये भी कहा है कि आपको क्या करना है, आपके सराउंडिंग एरिया में, स्कूल में, रोड पे, गार्डन में जब आप जाते हैं तो आपको ध्यान से उन प्लांट्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, तो प्लांट्स के बारे में हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें नजर आती है ना। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है और आप लोगों ने भी बहुत बार बनाया है प्लांट का डायग्राम, तो नया नहीं है आपके लिए। तो कोई सा भी नॉर्मल प्लांट आप बना सकते हैं कॉपी में, है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है इसके नीचे मैंने कुछ रूट्स बनाई है, रूट्स बनाई है, आप देख पा रहे हैं, है ना। रूट्स में जो इस तरह से निकले हुए हैं, तो जैसे कि फर्स्ट रूट जो होती है उसको हम प्राइमरी रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी रूट, यानी सबसे फर्स्ट रूट हम बोलते हैं। फिर इससे जो और निकली हुई है उसको हम सेकेंडरी रूट, फिर उनसे जो और निकली हुई उनको हम टर्शियरी रूट, इस तरह से बोलते हैं। रूट्स हमें नजर नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये बिलो द गार्डन, यानी मतलब जमीन के बिल्कुल नीचे ये होती है, इसलिए हमें रूट्स तो नजर नहीं आती हैं। लेकिन आप देखते हैं रूट के ऊपर जो है, जो बेस होता है जमीन का, उस पर क्या होता है, एक स्टेम होता है। क्या होता है, स्टेम होता है। स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं बच्चों, तना। रूट को हिंदी में बोलते हैं जड़। ओके, ये आपको हिंदी मीनिंग में लिखना है। और उसके ऊपर जिसके स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग बहुत सारी क्या निकली होती है, इसके अंदर ब्रांचेस निकली होती है, जिन्हें हम हिंदी में शाखाएं बोलते हैं। उन ब्रांचेस के ऊपर लीफ निकली हुई होती है। ठीक है, लीफ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं, या फिर हम इसको पर्न भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, दोनों ही मीनिंग एकदम क्लियर है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स, फूल जो कि आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जिनको हम हिंदी के अंदर फूल भी बोलते हैं और पुष्प भी बोलते हैं। ओके, और हमें फ्रूट भी नजर आते हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कोई प्लांट, कौन सा वाला प्लांट है, उसके ऊपर जो फ्रूट लगा होता है वो
हम ये पहचान जाते हैं कि अच्छा उसके ऊपर मैंगो लगा हुआ है तो हम देखते हैं आम का पेड़ है, अगर चीकू लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं ये चीकू का पेड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फल जो उस पेड़ के ऊपर लगे होते हैं उससे भी हम पेड़ की पहचान करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा है पार्ट्स ऑफ प्लांट। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के अंदर जो आप अपनी कॉपी बना रहे हैं उसके अंदर आपको ये प्लांट का डायग्राम बनाना है और उसके अंदर ये मेन पार्ट लिखे हैं। ऐसे तो प्लांट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं उनका हम जब एक एक को लेंगे आगे चैप्टर के अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे, उसमें देखेंगे। लेकिन ये मेन पार्ट्स अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो आपके पास आंसर होगा कितने हैं, ओनली 5 मेन पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज रूट, सेकेंड इज स्टेम, थर्ड इज लीफ, फोर्थ इज फ्लावर एंड फिफ्थ इज फ्रूट। ओके बच्चों, इस तरह से मेन 5 आपके प्लांट के पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ के अंदर बहुत सारी झाड़ियां निकली हुई होती है, ब्रांचेस निकले हुए होते हैं, तो ये अलग अलग है, वेराइटी है। तो इसी के आधार पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक, जैसे कि मैं आपको हमेशा चार्ट बनवाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट यानी प्लांट के टाइप्स कितने अलग अलग प्रकार के, पादप के प्रकार कितने हैं, तो उसके मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, वो है 5। कितने हैं बच्चों? 5। अब देखिए, आपको ध्यान हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड था उसके अंदर 5 न्यूट्रिएंट्स का जो हमने एक चार्ट बनाया था उसके अंदर कौन सी शेप ली थी? स्टार की शेप ली थी, है ना, याद है आपको? तो लेकिन अभी जो है हमने ये वाला चार्ट आप देख रहे हैं, मैंने कौन सी शेप बनाई है, आपको ये शेप इस तरीके से बनाना आ जाएगी, वो है हमारी पेंटागन। ओके, पेंटागन मैंने ये शेप लिया है क्योंकि पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स होती है, इसलिए मैंने पेंटागन शेप ली है। आप और भी कुछ ले सकते हैं। तो हमारे प्लांट्स कितने टाइप्स के हैं? सबसे पहले 5 टाइप्स के। पेंटागन शेप बनाते ही अपने आप में आपको याद आ जाएगा कि कितने टाइप्स है, 5। फर्स्ट है हमारा हर्ब्स, जिसको हम हिंदी में शाक बोलते हैं। सेकंड हमारा श्रब्स, जिनको हम हिंदी में झाड़ियां बोलते हैं। थर्ड इज ट्री, जिसको हिंदी में हम वृक्ष बोलते हैं, मैंने हिंदी मीनिंग में इनके साथ में लिखे हैं। फोर्थ हमारा क्रीपर्स, जिनको हम विसर्पी लता बोलते हैं। एंड फिफ्थ इज क्लाइंबर्स, जिसको हिंदी में आरोही बोलते हैं। ओके, तो ये आपको पूरे 5 टाइप्स जो है वो याद करने हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हर्ब्स को, शर्ब्स को, ट्रीज को, तो ये आपको पहले इनके नाम, इनके ये सब पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रफली यहाँ पे बनाया है। जैसे कि हम हर्ब्स को देखते हैं। हर्ब्स कैसे होते हैं? ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस थोड़ी दूर दूर निकली होती है ना। ऐसे ही जो श्रब्स होती है उनका क्या होता है, वो जो जमीन का यानी जो लैंड का जो बेस है, यहीं से इसकी बहुत सारी झाड़ियां मतलब ब्रांचेस निकली हुई होती है। तो एक तरह से ये गुच्छा टाइप में, बंच टाइप में हमें नजर आता है, तो इसको हम बोलते हैं झाड़ी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं श्रब। ओके, और जो ट्री होता है वो बहुत टॉल होता है, जमीन से बहुत ऊपर जो है इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती है और बहुत सालों तक ये रहते हैं। ओके, और उसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रीपर्स। आपने देखा है जैसे कद्दू है और वाटरमेलन है, मेलन है, इन सबको जो है नीचे जमीन के ऊपर वो बढ़ते हैं। आप सोचिए अगर वाटरमेलन, मेलन जो है वो ऊपर पेड़ पे होते और वो कभी नीचे टूट के गिर गए होते और अगर आप उस पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो क्या होगा, है ना। तो इन्हीं सब चीजों को सोच के हमारे परमेश्वर ने इसको नीचे ही बढ़ने के लिए दिया है, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही हैवी होते हैं। तो जो नीचे लेट के ग्राउंड के ऊपर बढ़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। और लास्ट हमारा आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आपने देखा है घर के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है और यहाँ पे जैसे हमने गमले के अंदर लगाया और इससे एक तरह से वॉल के ऊपर इसको पूरा चढ़ा के लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको और इसके अंदर भी फ्रूट्स लगते हैं, जैसे कि अंगूर की जो बेलें होती है, बेल भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं और इनको हमें याद करना है। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप तसल्ली से आपको इसको कॉपी में बना सकें। ओके,
ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था, जो टाइप्स ऑफ प्लांट थे हमारे उनका मैंने अपने चार्ट बना लिया था। ओके, और जो पार्ट ऑफ प्लांट का हमारा एक छोटा सा डायग्राम था, जो कि उसमें नॉर्मल हमने पार्ट से लिखे हैं, वो भी आपने बना लिया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे हम देखते हैं कि जो पूरे पांचों जो टाइप्स थे आप देख रहे हैं, उनका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है। आपको बच्चों कॉपी में भी ऐसे ही करना है। जब कभी आपके क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लांट डिस्क्राइब देम, है ना, तो आप सबसे पहले चार्ट के द्वारा पहले आप उनको पूरा बता दो कि हाँ भाई 5 टाइप्स होते हैं प्लांट के, वो चार्ट पहले बनाना। उसके बाद में फिर एक एक पार्ट को लेके आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या था, हर्ब्स था, है ना। हर्ब्स का मैंने बता ही दिया था। वैसे प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, वो प्लांट जिनका जो स्टेम होता है टेंडर यानी बहुत ही कोमल होता है, और ग्रीन कलर का स्टेम होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, ये बहुत छोटे होते हैं, एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, और इनके अंदर बहुत ज्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको इस तरह से बताया था। ठीक है, एक तरह से बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती है ना। आप फिर एग्जाम्पल इनके कोरिएंडर और वीट। कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया। आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हर एक डेफिनेशन के आगे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, और आपको भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं। ठीक है बच्चों, 2 ही लिखे हैं मैंने, ताकि आपको 2 आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा श्रब्स। Some plants develop branches near the base। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो बेस से ही, मतलब जमीन के बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस उनकी निकल जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, द स्टेम इज हार्ड, इनका स्टेम कैसा होता है, हार्ड होता है यानी कठोर होता है, बट नॉट वेरी थिक, परंतु बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है, मोटा नहीं होता है। Such plants are called shrub, और इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, shrubs बोलते हैं। इसके भी एग्जांपल है रोज एंड लेमन। ओके, बहुत इजी वाले लिखे हैं ताकि आप ये आसानी से याद कर पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीज। ट्रीज क्या होता है, सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स बहुत ही टॉल होते हैं यानी लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, इनका स्टेम हार्ड होता है और थिक होता है, बहुत ही मोटा होता है। ठीक है, द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, और इनका जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से बहुत ज्यादा, जैसे स्टेम है, ठीक है, तो इतना जैसे स्पेस छोड़ने के बाद में ब्रांचेस यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, एकदम नीचे से नहीं होती है, बहुत ऊपर जाके ब्रांचेस स्टार्ट होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और इन पौधों को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड नीम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं बच्चों, प्लांट्स विथ वीक स्टेम, इनका जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है। जब हम वीक हो जाते हैं हम कहाँ जाते हैं, बेड पे, बिल्कुल लेटे हुए, है ना, आलस आ जाता है, हम लेटे लेटे रहते हैं। तो इसी तरह से इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ही वीक होता है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं हर्ब्स का, श्रब्स का, ट्रीज का जो स्टेम है सीधा खड़ा हो सकता है, ठीक है, परंतु जो क्रीपर्स है उनका स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड के ऊपर ये फैला हुआ होता है। ठीक है, आर कॉल्ड क्रीपर्स। एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पंपकिन। वाटरमेलन का कल मैंने बताया था कि हमारा परमेश्वर हमारे बारे में कितना सोचता है कि क्रीपर्स को उन्होंने जमीन पे ही लेटा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वाटरमेलन, मेलन, पंपकिन इतने भारी भारी इनके फ्रूट्स होते हैं, हैवी फ्रूट्स होते हैं, वो अगर ऊपर लगेंगे और किसी के ऊपर गिर जाएंगे तो हमारे को कितनी चोट पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता हमारा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स नाम में ही अर्थ छुपा है, क्लाइंब यानी ऊपर की तरफ चढ़ना, है ना। तो those plants take support and climb up are called climbers। इनको भी सपोर्ट की जरूरत होती है, अपने आप से नहीं चढ़ जाते हैं। अपन आप देखते हैं कुछ थ्रेड लगाते हैं, कई जने वुड लगाते हैं, है ना, कोई घरों के ऊपर एक तरह से थ्रेड लगा देते हैं और उसके ऊपर पूरा वो उसके ऊपर कवर कर लेता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पी एंड ग्रेप वाइन। मटर है, अंगूर है, इनकी जो बेलें होती हैं इनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स बोलते हैं। मनी प्लांट भी घर के अंदर हम लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं जिनको बहुत ज्यादा शौक होता है प्लांट्स का। ठीक है, तो ये हमारे 5 पूरे टाइप्स होते हैं प्लांट्स के। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पे आपके बुक में मेंशन है, और इनके साथ मैंने एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं थे लेकिन मैंने लिखवाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। ओके बच्चों, अब हमारा
आपके बुक के अंदर जैसा कि पार्ट्स ऑफ प्लांट अब हमारा टॉपिक चालू होता है कि हमने देखा था कि हमारे प्लांट का सबसे पहला पार्ट क्या था, रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है। इस तरह से आपके बुक में सबसे पहले स्टेम का दिया हुआ है, तो मैंने भी आपको सबसे पहले स्टेम का ही समझाना है, ठीक है। स्टेम को हिंदी में आप क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, स्टेम को हिंदी में हम तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तना, ठीक है। स्टेम के दो ही फंक्शन होते हैं सबसे मेन, स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अगर स्टेम नहीं होता तो स्टेम नहीं होता तो क्या कहते हैं, लीव्स किसके ऊपर लगती, ब्रांचेस किसके ऊपर आती, बर्ड्स किसके ऊपर निकलते, फ्लावर्स, फ्रूट ये सब नहीं निकल पाते। तो स्टेम जो है एक प्लांट का बहुत ही मेन रोल अदा करता है। सेकंड, स्टेम का सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो स्टेम है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में यानी बच्चों देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक प्लांट लगाया है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इसके ब्रांचेस हैं, इस तरह से मैंने ये बनाया है। अब हम पानी तो नीचे जमीन में देते हैं, है ना, पानी तो हम नीचे जमीन में देते हैं। अब आप देखते हैं पानी जो पहले उसको मिट्टी जो है सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, फिर उसके बाद में ये जो वाटर है वो पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचता है, उसके अंदर सबसे पहले रूट्स जो है उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, रूट्स के द्वारा फिर ये पानी स्टेम तक पहुंचता है और स्टेम जो है पूरे प्लांट पार्ट तक ये उसको पहुंचाता है, ठीक है। इस चीज को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है आपके बुक में, जो कि हम देखते हैं कि हमने एक प्लांट लिया है और पानी के अंदर हमने ब्लू या रेड इंक के हमने ड्रॉप्स उसके अंदर डाले हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो ये स्टेम है, जो लीव्स है, उन सब के अंदर हमें ब्लू कलर का नजर आता है। क्यों आया वो ब्लू कलर नजर, क्योंकि ब्लू कलर के पानी को इसने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। इस तरह से तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टेम है वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आ रहा है ना, नीचे मूव नहीं कर रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच्ड टू द स्टेम। और वाटर के साथ में और क्या आएंगे, मिनरल्स आएंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर जो मिनरल कहाँ से लेता है, वो वाटर के द्वारा, और वाटर ये मिट्टी के द्वारा लेता है। तो जब पानी के अंदर इसके अंदर जितने भी मिनरल्स इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, वो सारे मिनरल्स जो है पानी के द्वारा ये ऊपर लेके जाता है और इस स्टेम से जितनी भी चीजें अटैच्ड है उन तक ये पहुंचाता है, ठीक है बच्चों। लीफ जो टॉपिक है हमारा, वो लीफ को सभी ने देखा है ना, बहुत सारे प्लांट होते हैं। हमने जैसा कि देखा है कि प्लांट्स जो है 5 टाइप्स के हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं और अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग लीफ की शेप होती है। आप देखिएगा मतलब एक जैसी लीफ किसी भी प्लांट में नहीं मिलेगी, हर एक प्लांट की लीफ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। वो बिल्कुल आप गौर से कोई तो लीफ अभी बिल्कुल ही डिफरेंट लगेगी, कोई लीफ आपको ऐसा लगेगा नहीं एक जैसी, लेकिन अगर आप उनमें बिल्कुल ध्यान से उनके पैटर्न को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं, इसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर है, ठीक है। तो आज का बच्चा हमारे यहाँ पे टॉपिक क्या है, लीफ के बारे में हम देखेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको एक लीफ का डायग्राम नजर आ रहा है ना। देखिए लीफ जो है स्टेम से सबसे पहले जिस पार्ट से जुड़ी होती है, भाई लीफ हमने कल क्या देखा था कि स्टेम के 2 फंक्शन होते हैं। स्टेम जो है लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट, ब्रांचेस इन सबको बियर करता है, मतलब स्टेम के ऊपर ये सब चीजें लगी हुई होती हैं। तो लीफ जो है स्टेम के, ये स्टेम है, स्टेम के जिस पोर्शन के द्वारा, ठीक है, ये लगी होती है, जुड़ी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिटियोल। क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। तो पिटियोल की डेफिनेशन क्या, बहुत सारी डेफिनेशन आपको लर्न करनी होगी, है ना। पिटियोल की डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। यानी लीफ का वो पार्ट जो कि स्टेम से अटैच्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिटियोल बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहाँ से ये लीफ जो है आप देखते हैं इसका इतना बड़ा ये जो हमें ग्रीन कलर का पोर्शन नजर आता है, ठीक है, क्या है, ग्रीन कलर का हमें नजर आता है। इस ग्रीन कलर का पूरा जो ब्रॉड एकदम फैला हुआ बड़ा सा चपटा भाग हमें नजर आता है। उस चपटे फ्लैट
पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। लैमिना की डेफिनेशन क्या है, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ओके, ग्रीन कलर का ब्रॉड यानी बहुत बड़ा और फ्लैट भी यहाँ पे होना चाहिए, चपटा जो एक भाग होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीफ बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है, आप देखते हैं लीफ के अंदर सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पेटियोल है, जहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जाके बिल्कुल ऊपर टॉप तक एक लाइन होती है। वो लाइन थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी सी उभरी भी होती है, ठीक है। तो जब वो लाइन जो आप देख रहे हैं मिड में, बिल्कुल सेंटर में है, मिड में है ना, इधर और इधर दोनों साइड के बिल्कुल इसके इक्वल है, तो बिल्कुल मिड में है, इसलिए इस लाइन को क्या बोला जाता है, मिड रिब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिड रिब बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड अ मिड रिब, यानी एक प्रोमिनेंट लाइन होता है जो कि मिडिल में होती है लीफ के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आगे क्या है, इस मिड रिब से इधर साइड्स, दोनों साइड्स के हैं कुछ लाइंस छोटी छोटी निकली हुई होती है। मैंने कुछ ही बनाई है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, है ना। कुछ लाइंस छोटी छोटी, मेन तो ये बड़ी लाइन है मिड रिब, इससे छोटी छोटी लाइंस निकली हुई होती है। उन छोटी छोटी लाइंस को क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, Tiny lines are arise from either side of the midrib. Midrib से दोनों तरफ छोटी छोटी लाइंस जो उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, These lines are called veins. उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, veins बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट आता है। आई होप आपको लीफ का जो डायग्राम है वो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है ये डायग्राम, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी प्लांट का नाम लेके हमने उसकी लीफ ड्रॉ नहीं करी है। उसमें तो फिर उसकी जो शेप होती है वो ही हमें बनाना होता है, लेकिन जब आपको नॉर्मल लीफ बोला जाता है तो आप कोई सी भी लीफ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि मानो मैं एक छोटा सा आपको बना के बताती हूँ। जैसे ये स्टैंड है, ये हमारा पेटिया होगा और यहाँ से आपने स्टार्ट किया और ये बना दिया, ठीक है, बन गई लीफ, कोई दिक्कत। यहाँ से आपने इस तरह से लाइन बनाया और ये हमारी मिड रिब बन गई। यहाँ से हमने ये बना लिया, ये हमारी क्या है, ये वेन्स बन गई। देखिए कि कैसे भी आप लीफ बना सकते हैं, ये देखिए, है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है, द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। यानी इस जो वेन्स है, वेन्स का भी एक डिजाइन बनता है ना। वेन्स के द्वारा जो डिजाइन बनता है, जो पैटर्न बनता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। अब ये जो लीफ वेनेशन है वो 2 टाइप्स का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन, इट इज 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। ओके, अब नाम आप मेरे साथ लेंगे। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, the veins form a net-like pattern on both sides of the midrib. It means क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक लीफ है ना, लीफ के अंदर वेन्स जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर बना ली। जैसे ये लीफ है, ये मिडरिब है, ओके, अब इसके अंदर नेट लाइक यानी जाल के नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये पूरा जाल बन रहा है इसका, ठीक है, पूरा जाल फॉर्म में ये बना रहा है। इस तरीके से ये यूं बनता है ना। इस तरीके के वेनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। क्लियर, इस तरह से पूरा जाल नुमा जो स्ट्रक्चर बनाती है वेन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। अब चूंकि रेटिकुलेट वेनेशन कौन से लीफ के अंदर, कौन से प्लांट की लीफ के अंदर पाया जाता है, देखिए आपके बुक के अंदर एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे, आपको पता है मैं हर एक डेफिनेशन के बाद में 2 एग्जाम्पल लिखना जरूरी समझती हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, नीम एंड पी प्लांट। ठीक
ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है नीम के अंदर और पी प्लांट के अंदर पाया जाता है। और भी प्लांट से मैंने आपको 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है? द वेव्स रन पैरेलल टू वन अनदर, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। यानी ये क्या है, जैसे कि एक लीफ है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल पैरेलल चलता है, जैसे कि मिड्रिल है, ये इस तरह से बिल्कुल पैरेलल। अगर इधर भी एक वेन जा रही है तो इधर भी एक वेन जाएगी, यूं जा रही है तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के का पैटर्न जो होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इक्वल। आपको ध्यान है जैसे मैथ्स के अंदर आप पैरेलल लाइंस देखते हैं, क्या होता है? जैसे ये एक लाइन है ए बी, ओके, एक दूसरी लाइन है सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है क्या? नहीं। तो ये लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। इसी तरह से जो वेव्स बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। और ये इनके एग्जाम्पल क्या है? ग्राफ एंड बनाना। ओके बच्चों, तो ये इतना जो मैंने आपको लिखा है, ये प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे के टॉपिक को और कवर करेंगे। ओके, ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम आगे का टॉपिक देखेंगे आपका। एक तो है ट्रांसपिरेशन और एक हमारा फोटोसिंथेसिस। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जैसे कि आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है कि एक हम हर प्लांट को लेंगे और उसको जो है कुछ उसकी लीफ को एक हम पॉलीथीन से इसको कवर करके बिल्कुल टाइट कर देंगे, पूरे टाइटली हम उसको बांध देंगे और फिर कुछ घंटों के लिए हम उसको सनलाइट के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ घंटे रखने के बाद में हम उसको जब ऑब्जर्व करते हैं कुछ घंटों बाद, तो हम देखते हैं पॉलीथीन के इनर साइड यानी पॉलीथीन के अंदर की साइड में कुछ छोटी छोटी हमें बहुत सारी पानी की बूंदे यानी वाटर ड्रॉपलेट्स हमें नजर आती है। तो वो पानी की बूंदे कहाँ से आई? अब आप ये सोच रहे होंगे कि पानी की बूंदे कहाँ से आई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये जो लीफ है हमारी, इस लीफ के जो इनर सरफेस होता है उसके अंदर बहुत छोटे 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 से पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा जितना भी प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है, जो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वो इन छोटे छोटे पोर्स के द्वारा, छिद्रों के द्वारा वो पानी जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो उस बाहर जो पानी निकलता है वो पानी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। उसी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी वेपर के रूप में वो निकलता है। कभी हमें पानी, आप देखना प्लांट में से हमें पानी यूं ऐसे बूंदे हमें निकलती हुई नजर नहीं आएंगी, वेपर के फॉर्म में वो निकलता है। तो वेपर के फॉर्म में निकलता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। आपने सुना है कई बार हम कहते हैं आप पेड़ लगाइए, वृक्ष लगाइए, फिर बारिश होगी। तो पेड़ लगाने फिर बारिश का क्या संबंध है? यही संबंध है कि एक प्लांट के अंदर आप देखिए कितनी ढेर सारी लीफ होती है ना, बहुत सारी लीफ होती है प्लांट के अंदर, और एक एक लीव्स के अंदर से बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और उन स्टोमेटा में से बहुत सारा वाटर जो है वेपर बन के ऊपर जाता है। और आपको पता है वाटर साइकिल, आपको ध्यान हो कि जब पानी ऊपर वेपर बन के जाता है और ऊपर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद में रेन होती है। इसीलिए हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, ताकि क्योंकि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो बारिश के अंदर बहुत हमारी हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी के अंदर जो है बच्चों इस तरह से आप अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिएगा ताकि आपको एक्टिविटी भी ध्यान रहेगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी आपकी एक एक्टिविटी 5 करके है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए एक बीकर लिया है हमने, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है और एक हमने सिरिंज ली है, सिरिंज के अंदर स्प्रिट लिया है और स्प्रिट पहले हमने लीफ लिया है और फिर उसके बाद में सिरिंज को हमने स्प्रिट से थोड़ा फिल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्प्रिट क्यों लिया है? क्योंकि फिर हम उसके बाद में जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में हम देखते हैं कि लीफ का जितना भी ग्रीन कलर है वो स्प्रिट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर है, ठीक है बच्चों, ये जो लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर है वो एक क्लोरोफिल पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का
होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट है वो स्पिरिट के अंदर क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, जिस कारण ये पूरा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस लीफ को हम बाहर निकालेंगे। लीफ को बाहर निकालने के बाद में हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखने के बाद में आपको ध्यान हो तो कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर में हमने देखा था, स्टार्च का टेस्ट किया था, है ना, पोटैटो के ऊपर। तो यहीं पे हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि लीफ के अंदर क्या फूड बनता है। हाँ, लीफ के अंदर फूड बनता है। क्यों? क्योंकि लीफ जो है फूड स्टार्च के फॉर्म में बना के रखा है। तो जब हम इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में ये पर्पल कलर देती है। ठीक है, ब्लू पर्पल कलर देती है, तो जिससे ये साबित होता है, ब्लैक ब्लू कलर देती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि लीफ जो है वो इसके अंदर यहाँ पे खाना बनता है। और जब फूड मेकिंग प्रोसेस लीफ के अंदर होती है तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। ओके, जो लीव है वो सनलाइट के प्रेजेंस में और इसके अंदर जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, उसके मदद से खाना बनाती है। दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है यूज में लेते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं ग्रीन कलर तो इसका पूरा निकल गया, तो क्लोरोफिल में से निकला है, लेकिन लीफ के अंदर फूड तो प्रेजेंट है, फूड इसने बना के यहाँ पे रखा है, इसलिए फूड का यहाँ पे कलर हमारे को शो होता है। ठीक है बच्चों, ओके। रूट को मैंने पहले भी बताया था, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़। ओके, अब ये जो रूट है, जैसे कि आपको पता है कि आपके इस चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स का टॉपिक था, उसके बाद में डायरेक्ट स्टेम आ गया, फिर लीफ आ गया, फिर रूट आया है। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस तो वही ले रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये रूट जो है वो कैसे बनती है, कैसे स्टेम बनता है, वो सारी चीजें पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। देखिए, जैसे कि हम कोई भी बीज है, हाँ, हम कोई भी बीज है तो उस बीज को जब हम जमीन में बोते हैं, हाँ, जैसे कि ये जमीन है हमारी, ये जमीन है, मिट्टी है ये, और मिट्टी के अंदर आपने कोई भी बीज डाल दिया, तो जो ये बीज आपने डाला है और जब इसके अंदर आप पानी देते हैं, उसको इरिगेट करते हैं, तो ये जो इस वाटर को लेता है, इस मिट्टी के न्यूट्रिशन को लेता है, इसके बाद में जब ये जर्मिनेट होना चालू करता है, यानी ग्रोथ होना चालू करता है, तो आप देखते हैं इसके अंदर से छोटी सी हमारे को निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कैसे ग्रोथ करता है वो देखेंगे हम। इधर देखिए, ये जो बीज है, एक ये ऊपर जिसका हमें ये निकलता हुआ नजर आता है, इसको हम बोलते हैं प्लूमूल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको प्लूमूल बोलते हैं। और एक नीचे जमीन के अंदर एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जमीन है, क्लियर। तो ऊपर अपवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपर की तरफ, मिट्टी के ऊपर, बेस के ऊपर जो निकलता है उसको हम बोलते हैं प्लूमूल, और बेस के नीचे जो एकदम डाउनवर्ड जो ग्रोथ करता है उसको अपन बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, अब आप इधर देखिए, मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उससे आपको पूरा थोड़ा समझना है। तो ये जो प्लूमूल है, ये प्लूमूल ग्रोथ करके इकाई में बदलता है, ये स्टैम के अंदर बदल जाता है, इकाई में बदलता है, ये आगे ये स्टैम के अंदर बदल जाता है, और स्टैम के ऊपर से ये ब्रांचेस निकल जाती है, ब्रांचेस के ऊपर जो है लीव्स निकल जाती है, और लीव्स के ऊपर जो है फिर बाद में क्या आते हैं, हमारे फ्लावर्स बन जाते हैं और फिर फ्रूट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे निकलता है, जो होता है, जो मिट्टी के नीचे अंडरग्राउंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर निकलता है इसको पहले प्लूमोल बोलते हैं, और प्लूमोल जो है जब ये ग्रोथ करती है तो उसको स्टेम बोलते हैं हम, लेकिन जब ये रेडिकल जो ग्रोथ करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो रूट क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रूट, ठीक है, तो रूट के यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जो कि आपकी बुक में ऐसे क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि रूट होता है क्या वो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज रूट, इट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है, मतलब ये हरा रंग का नहीं होता है। इट नॉर्मली रिमेन्स अंडरग्राउंड, और ये कहाँ होता है, ये अंडरग्राउंड होता है, यानी ग्राउंड के
अंदर होता है, नीचे होता है, ठीक है। एंड फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। और रूट्स का क्या काम होता है, इस प्लांट को, है ना, रूट का क्या काम होता है, प्लांट को मिट्टी के अंदर एकदम फिक्स करने का काम होता है, क्योंकि रूट ही है जो रूट और फिर रूट से जुड़ा हुआ स्टेम ही प्लांट को जमीन के अंदर एकदम फिक्स होने में, खड़ा होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रूट की डेफिनेशन है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ रूट, यानी रूट की भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा टैप रूट एंड सेकंड है हमारा फाइब्रस रूट। क्या है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाती हूँ, फिर हम थ्योरी देखेंगे। जो ये हमारा रेडिकल है, रेडिकल काहे में बदलता है, रूट में, ओके। रेडिकल को ही हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि रूट हमारे कितने टाइप्स की है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब टैप रूट क्या होती है वो देखेंगे। जैसे कि ये हमारा बेस है, ओके। अब ये जो रेडिकल है वो इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो टैप रूट क्या होता है, टैप रूट इज अ सिंगल थिक रूट कमिंग आउट फ्रॉम द germinating seed that grows vertically downward into the soil। टैप रूट क्या होता है बच्चों, टैप रूट क्या होता है, ये एक सिंगल रूट है, ठीक है, थिक है यानी मोटी होती है। और ये कहाँ से आती है, कमिंग आउट फ्रॉम द जर्मिनेटिंग सीड, यानी जहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बीज डाला था तो यहाँ से जो जर्मिनेट हो रही है यहीं से निकल के आती है। एंड सीड दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली यानी नीचे की तरफ जो है बिल्कुल सीधी डायरेक्शन के अंदर ये ग्रोथ करती है, ठीक है, मिट्टी के अंदर। और इसको हम बोलते हैं टैप रूट, ओके। अब इसके अंदर से क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से और रूट्स निकलते हैं। ये एक जो मेन रूट है इसमें से और भी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इस तरह से हम और भी रूट्स निकलती हैं। इनको हम क्या, ये जो मेन रूट है, ये मेन रूट जो है, ठीक है, और फिर उसके बाद में जो छोटी छोटी रूट्स और निकलती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट आर कॉल्ड लेटरल रूट। ये जो छोटी छोटी निकली हुई होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो मेन एक रूट होती है उसके अलावा फिर ये जो छोटी छोटी और इसमें से रूट्स निकलती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ पे और थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी कि जो फर्स्ट रूट होती है इन्हें तो हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट रूट ये निकली, फिर उसके ऊपर, इसके ऊपर से जो ये रूट्स निकलती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर से भी जो और रूट्स निकलती हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। और इस पूरे रूट को, जैसे इसमें बहुत सारी रूट्स दिख रही है, टैप रूट है, इसमें लेटरल रूट्स, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट्स। इस पूरे रूट को, इस नीचे के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रूट सिस्टम बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रूट सिस्टम क्या होता है कि जो एक मेन रूट निकलती है और फिर उससे छोटे छोटे और लेटरल रूट्स निकलते हैं, और उन जो फर्स्ट रूट निकलते हैं उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद में जो लेटरल रूट्स होते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, और उसके अलावा सेकेंडरी रूट्स से जो और रूट्स निकलते हैं उन्हें हम टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे से थ्रेड लाइक निकलती है जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, रूट हेयर्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये रूट हेयर्स बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह की होती है हमारी टैप रूट। अभी टैप रूट जो है कौन से प्लांट के अंदर पाई जाती है, मैंगो के अंदर एंड नीम के अंदर। मैंने दो एग्जाम्पल ही लिखे हैं, मैंगो एंड नीम। और भी बहुत सारे प्लांट हैं लेकिन मैंने यहाँ पे दो ही लिखे हैं, ठीक है। आई होप आपको टैप रूट समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा हम फाइब्रस रूट का देखते हैं। देखिए
हम हिंदी में रेशेदार रूट्स बोलते हैं। ठीक है, फाइब्रस रूट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? रेशेदार रूट्स बोलते हैं। क्या है ये? फाइब्रस रूट्स हैव मैनी थिन। क्या होती है? हैव मैनी, बहुत सारी फाइब्रस रूट्स जो कि थिन होती है, बहुत पतली होती है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज, और ये सब एक ही साइज की होती है, ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और ये कहाँ से ग्रोथ करती है? स्टेम के बेस से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमने बीज यहाँ पे बोया था, ये हमारी जमीन है, और ये यहाँ से जो स्टेम बन गया है, स्टेम का जो बेस है यहीं से ही जो है ये रूट्स इस तरह से निकली हुई होती है। ठीक है, बहुत सारी पतली पतली और एक ही साइज की, एक तरह से जैसे गुच्छा टाइप में होता है, इस तरह से रूट्स निकली हुई होती है। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोलते हैं। ओके, और इनके भी मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, ग्रास एंड राइस, तो ये आपको लर्न करने। आई होप आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमने रूट क्या होता है वो देख लिया है, रूट को कैसे ओरिजिन होता है वो हमने देख लिया है। ठीक है, और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको रूट सिस्टम बताया, उसी तरीके से जो अपर द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, तो इन सब को क्या बोला जाता है? शूट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? शूट सिस्टम बोला जाता है। क्लियर? ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज पूरा होने के लिए थोड़ा सा ये आपको समझाना चाह रही थी। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ रूट। रूट की क्या काम है, क्या जरूरी है रूट? तो सबसे पहले रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल। अगर ये रूट्स नहीं होती तो ये प्लांट को एकदम मिट्टी के अंदर जो है सीधा खड़े होने में, फिक्स होने में, होल्ड करने में मदद नहीं मिल पाती। ठीक है, सेकेंड है रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि मैंने बताया था कि रूट्स हैं, रूट्स के अंदर इनके रूट हेयर्स भी होते हैं। अब आप जो है पेड़ों में पानी डालते हैं, कहाँ डालते हैं? मिट्टी के अंदर ही। देखिए, जब हम पेड़ों के अंदर पानी डालते हैं तो पानी जो है क्या होता है बताइए? पानी जो है, ये जो मिट्टी है, सॉइल जो है, उस पानी को क्या करती है? एब्सॉर्ब कर लेती है। सॉइल क्या करती है? पानी को एब्सॉर्ब कर लेती है, और फिर ये मिट्टी के अंदर जो भी वाटर होता है, उस वाटर के अंदर इस मिट्टी के जितने भी मिनरल्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उस डिसॉल्व हुए हुए वाटर को ये रूट हेयर्स जो है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और इस वाटर जो कि मिनरल के साथ में इस वाटर को है ना, ये स्टेम तक कंडक्ट करवाया जाता है, और स्टेम जो है लेके उस वाटर को पूरे प्लांट तक ये पहुंचाता है, लीफ तक भी पहुंच जाता है, और इस लीफ के अंदर भी वाटर जाता है, मिनरल्स जाते हैं, और लीफ के अंदर फिर फूड बनता है। जैसे कि हमने लीफ का एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है। तो ये अगर ये रूट्स नहीं होती, आप देखिए, अगर ये रूट्स नहीं होती तो क्या ये पानी कौन पहुंचाता है स्टेम तक? तो सबसे मेन फंक्शन है रूट्स का कि रूट्स जो है पानी को एब्सॉर्ब करती है, एब्सॉर्ब करने के बाद में स्टेम तक पहुंचाती है, पूरे प्लांट पार्ट तक पहुंचाती है, लीफ में फिर फूड बनता है, फूड को भी फिर पूरे स्टेम, पूरे प्लांट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है, आपकी बुक में जो है बच्चों सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है ना, पूरे पैराग्राफ में लिखी हुई है। मैंने इसको एक तरह से अलग अलग हेडिंग्स में डाल के लिखा है, और आपको कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना है। तो एडिबल रूट्स यानी वो प्लांट की रूट्स जिनको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, फूड आइटम के रूप में काम में लेते हैं। जैसे कि कैरेट, इट मीन्स गाजर है ना, कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, टेपियोका है, इन सबको हम ये क्या है रूट्स के फॉर्म में हमें खाने को मिलता है। रूट्स के फॉर्म में कैसे? जैसे मैंने बताया कि लीफ के अंदर खाना बनता है, लेकिन जो एक्सेस फूड होता है वो कुछ प्लांट के कुछ पार्ट्स में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो जैसे कि कैरेट है, तो कैरेट के प्लांट के अंदर, रूट के अंदर वो फूड स्टोर हो जाता है, और उस फूड को हम खाने के काम में लेते हैं। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है? तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट का
एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसी के फ्लावर के अंदर ही जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा नए एक फ्रूट का जन्म होता है। ठीक है, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। उन बीजों को जब हम जमीन में बोते हैं तो नया प्लांट बनता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दी हुई थी, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लावर क्या होता है, तो मैंने ये लिखी है, आपको अपने नोट्स के अंदर लिखना है। ओके बच्चों, अब आते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेपल्स, सेकंड इज पेटल्स, थर्ड इज स्टैमेन एंड फोर्थ इज पिस्टल। ओके, ये 4 मेजर पार्ट होते हैं और स्टैमेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, और जो पिस्टल होता है, पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, इस तरह का जो मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट को अपनी कॉपी के अंदर लेके आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि आपको एक साइंस की नोट कॉपी अलग बनानी है। उसके अंदर आपको जो जिस तरह से मैं यहाँ पे नोट्स लिखवाती हूँ वो आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं, ताकि जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो उस समय आपको वीडियो खोल के देखने का टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस समय आपके जो नोट्स बने होंगे वो नोट्स में से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, रिविजन करना है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ में अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो आसानी से आप बता देंगे 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टैमेन, तो आपको नजर आ रहा है 2 पार्ट्स। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पिस्टल, तो आपको नजर आ रहा है 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से वो भी नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके बच्चों, अब देखिए आप हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट अब हम लेते हैं सेपल। सेपल क्या होते हैं, पहले अपन थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन, ये भी आपकी बुक में नहीं लिखी है, लेकिन मैंने आपको लिख के दी है यहाँ पे, ताकि आप इसे कॉपी के अंदर नोट डाउन करिए और आपको पता होना चाहिए कि सेपल क्या होते हैं एंड पेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, सेपल्स जो है स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज। है ना, क्या कह रहा है कि जब फ्लावर बर्ड स्टेज पे होता है, यानी जब कली होती है, आप देखते हैं फूल बाद में बड़ा हमें दिखता है, फिर एक छोटी सी कली होती है जिसको अपन इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं। तो जब बर्ड फॉर्म में होता है फ्लावर, तो ये जो बाहर की तरफ, अभी मैंने जो ब्लू इससे बनाई है, ये बाहर ये सेपल्स बनाए हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के होते हैं और उसके अंदर ये जो है ना कलर्ड लीफ होती हैं, तो जो ग्रीन कलर का बाहर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। और अगर ये नहीं होता है तो पूरा फ्लावर जो है, उनके जो बाहर की जो रंग बिरंगी जो पत्तियां होती है वो टूट के बिखर जाती हैं। तो ये जो सेपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे आपका घर की दीवारें क्या है, हमारा एक तरफ हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अंदर का एक रूम जो है, कमरा जो है, सोचिए आप इमेजिन करिए कि कोई भी रूम है, उस रूम में चारों तरफ दीवारें ना हो, अंदर बस सामान रखा हुआ है लेकिन चारों तरफ वॉल्स ना हो, तो क्या वो प्रोटेक्टिव एरिया है? नहीं, वॉल से वो एरिया प्रोटेक्टिव एरिया हो जाता है। हम हमारे घर के बाहर भी एक पूरी बाउंड्री वॉल बनवाते हैं, क्यों बनवाते हैं? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह फ्लावर का प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? ये सेपल्स है। ओके, ये ग्रीन कलर की होती है, आपने देखा होगा, है ना, लेकिन अभी तक ये नहीं पता होगा कि जो बाहर ग्रीन कलर का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो आज आपको पता चल गया, उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स आर द कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का कलर पार्ट होता है, यानी जो रंग बिरंगे होते हैं, दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, जो कि इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती है। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है? आप देखते हैं बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। अब क्यों बैठते हैं ये अपने को रीजन पता चल गया है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, ये रंग बिरंगे क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। आपने देखा फ्लावर को हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसके अंदर कलर है ना, लीफ होती है, कलर पत्तियां होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात तो पेटल्स बोलते हैं। अब ये पेटल्स जो होते हैं, देखिए जैसे मैंने बनाया, ये फ्लावर है, ये जो रंग बिरंगे हैं ये पेटल्स हैं, ये जो इसका सपोर्टिव है ये सेपल होता है। तो ये बीच बीच में जो ये होते हैं, उसका जो इंसेक्ट होता है वो क्या करते हैं, जो कि इनको बैठते हैं। सबसे पहली बात तो इसका ये जो मकरंद होता है वो लेते हैं। उसके बाद में जो इनके ऊपर छोटे छोटे
दाने होते हैं जिन्हें हम एंथर्स बोलते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे, वो क्या होता है उनके बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, फिर वो इनफैक्ट कहीं और जाते हैं, किसी और प्लांट के ऊपर बैठते हैं, तो वो जो एंथर्स उनके बॉडी के ऊपर चिपके हुए होते हैं वो कहीं गिर जाते हैं, और गिरने के बाद में वो है ना उनको अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी मिल जाता है, तो वो वहां पे जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण एक नया प्लांट बन जाता है। आप देखते हैं अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आप देखते हैं रोड साइड में बहुत सारी आपको जंगली झाड़ियां अपने आप उगी हुई मिलेगी। हमने उगाई है वहां जाके, क्या आपने लगाई है? नहीं लगाई, लेकिन अपने आप कैसे उग गई? यही पॉलिनेशन के कारण, क्योंकि बीज जो होते हैं एक पेड़ से कहीं जगह जगह जो है इंसेक्ट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाते हैं और वो वहां पे जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण नया प्लांट बन जाता है। तो पेटल्स क्या होता है वो भी आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये चार्ट वगैरह आप अभी हैंड टू हैंड बना लीजिए, फिर आगे के हम स्टेमन और पिस्टल को भी देखते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमारा आगे का टॉपिक है स्टेमन एंड पिस्टल। हमने सेपल एंड पेटल्स के बारे में देख लिया है, उसकी डेफिनेशंस भी हमने देख ली है। अब हमारा थर्ड पार्ट है फ्लावर का स्टेमन, जिसके 2 पार्ट्स है, उनकी भी मैंने डेफिनेशन लिखी है और ये आपको कॉपी में लिखनी है। शायद आप सोच रहे होंगे मैम बहुत डेफिनेशंस लिखवाती है, जब हमारी बुक में नहीं है तो हम क्यों लिखें। देखिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों आपको हर एक चीज की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने बहुत अपने जो आपके लेवल तक का नॉलेज है वो ही मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, इसलिए आपको उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो स्टेमन, स्टेमन क्या होते हैं? इट इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर की मेल पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लावर है, फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। तो क्यों? कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स मिलके रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसके दौरान जो है फ्रूट का निर्माण होता है। ओके बच्चों, तो ये जो स्टेमन है, मेल पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? स्टेमन के अंदर। ओके, तो स्टेमन क्या है? इट इज अ मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, आप आराम से लर्न कर सकते हैं। ओके, अब हमने देखा था कि स्टेमन के भी 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? फिलामेंट एंड एंथर। ओके, तो फिलामेंट्स क्या होते हैं? देखिए इस तरीके से होते हैं, ये लॉन्ग, इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैच टू द बेस ऑफ द फ्लावर एंड सपोर्ट द एंथर। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल लंबी, लॉन्ग, थिन, पतली, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि बिल्कुल फ्लावर के बेस पे जुड़ी हुई होती है, नीचे आधार से जुड़ी हुई होती है, और ये काय को सपोर्ट करती है? एंथर्स को सपोर्ट करती है। मतलब जो फिलामेंट है इसके ऊपर ही सबसे ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? एंथर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब एंथर क्या होते हैं? इट इज अ फैन लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस पॉलन फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जैसे कि भी मैंने बताया था कि जो फ्लावर्स हैं वो एक तरह से पॉलिनेशन प्रोसेस में इनफैक्ट जो है मदद करते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए पॉलिन ग्रेव्स होना जरूरी है, और ये पॉलिन ग्रेव्स कहाँ होते हैं? एंथर्स में होते हैं। ठीक है, एंथर के अंदर ये पॉलिन ग्रेव्स प्रेजेंट होते हैं, और यही जो मैं आपको बता रही थी कि हमारी कभी कभी हम फिंगर पे, हमारे फ्लावर पे फिंगर लग जाती है, तो फिंगर पे भी हमारे छोटे छोटे ऐसे दाने लग जाते हैं। वो ही क्या है? वो ही पॉलिन ग्रेव्स होते हैं। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंथर पे प्रेजेंट होते हैं, और ये एंथर ही जो है फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है, और यही फिर पॉलिन ग्रेव्स जो है वो दूसरी जगह जाते हैं ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये स्टेमन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पिस्टल। अब पिस्टल क्या होता है? द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, यानी सबसे अंदर का पोर्शन होता है, ये एकदम से हमें बाहर से नजर नहीं आता है। हमें पिस्टल को देखने के लिए क्या करना होता है? सारे पेटल्स, सारे सेपल्स को बहुत धीरे धीरे से उनको रिमूव करना होता है, जब जाके एक इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। ठीक है, अंदर की तरफ होता है ये, बाहर की तरफ से हमें नजर नहीं आता है। इसको देखने के लिए मैं फिर कह रही हूँ, पेटल्स को, सेपल को जो है हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ओवरी क्या होता है? अ स्वेलन पोर्शन एट द बेस, यदि जहां से ये पिस्टल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा फूला हुआ होता है, स्वेलन पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लावर के बेस से होता है, और यहीं से ही फिलामेंट होते हैं। देखिए यहीं से ही क्या होता है, जैसे कि ये आपका मान लो फ्लावर का बेस है, यहाँ से ये ओवरी जा रही है, ठीक है, ये यहाँ से ओवरी जा रही है और यहीं से ही जो है फिलामेंट्स भी निकलते हैं। आ रही चीज समझ में,
यहीं से ही फिलामेंट्स भी निकलते हैं। तो फिलामेंट्स और ओवरी दोनों का बेस क्या होता है, फ्लावर का जो बेस होता है वहीं से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एंड इस कॉल्ड ओवरी, इट लाइज ओव्यूल्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दैट कंटेन द फीमेल गैमेट्स, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो ही फीमेल गैमेट्स होते हैं। इट मीन्स क्या है, जो स्टैमन है उसके अंदर तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि एंथर के अंदर, और जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स यानी फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए जो ये ओवरी का है ना, ओवरी को अगर हमें ओव्यूल्स को देखना है तो ओव्यूल्स को देखने के लिए हमें इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक तरह से लॉन्जिट्यूडिनल कट है जिसको हम ये लंबा कट करके देखेंगे, और ये ट्रांसफर कट है यानी हम इसको यूं एक तरह से, जैसे मान लो ओवरी है, एक तरफ से हमने इसको लंबा कट किया और एक तरफ हमने इसको एक तरह से कट किया, तो हमें ये इस तरह से छोटे 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 दाने जैसे स्ट्रक्चर हमें नजर आती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइल। स्टाइल क्या होता है कि यही जो ओवरी है, ओवरी एक्सटेंड होके अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जो है एक थिन, नीचे तो फूला हुआ पोर्शन है लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है पतली थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। फिर आता है हमारा स्टिग्मा। द स्टाइल एंड इन अ नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टिग्मा। जो स्टाइल है वो इसका एंड क्या हो रहा है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ऊपर से बिल्कुल एक गोल तरह के एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जाके एंड होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल पार्ट जो होता है वहां से पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से वो स्टिग्मा में एंटर होते हैं और यहाँ से स्टाइल के द्वारा ओवरी में जाते हैं। यहाँ पे फिर ये इनका रिप्रोडक्शन होता है, इस तरह से बीजों का निर्माण होता है, फ्रूट बनता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आज हमारा ये फ्लावर का टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने कजिन्स को, सबको आप बताइए, ठीक है। और वो भी, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने के लिए, समझने के लिए। और हम जो है आपको ये कॉपी के अंदर जरूर से लिखना है बच्चों। आपको अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है कि आपके लिए बहुत ही अच्छे इजी लैंग्वेज के अंदर नोट्स एक चैनल लेकर आ रहा है जिससे आप इसको देख के बना सकते हैं, ओके। तो आपको बस एक ही काम करना है कि नोट्स बनाने हैं, इनको लर्न करना है, इनको रीड करना है, और जो डायग्राम्स है आपकी बुक के अंदर उनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ओके। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।